अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 5 है MCOM 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 28। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। बच्चों लिखा हुआ जी, जिना वाइटल हैज़ जस्ट कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल अ स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड दैट शी इनहेरिटेड अ फ्यू ईयर्स अगो। जी बच्चों, जिना वाइटल को जो है वो विरासत में कोई जगह मिली थी और वो उसको अब सेल करना चाहती है। द बायर इज़ विलिंग टू पे 24,000 एट द क्लोजिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। जी बच्चों, जो बायर है उसने उसको दो ऑप्शन दिए हैं। पहली उसने उसको ऑप्शन दी है कि या तो वो उसको 24,000 अभी जो है वो क्लोजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पे ही पे कर देगा, मतलब अभी एडवांस में पेमेंट कर देगा। क्लोजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब जो ही वो उसको सेल करता है उसी वक्त उसको वो पेमेंट कर देगा। Or will pay the amount shown in the following table at the beginning of each of the next 5 years। या फिर उसने उसको वो जो दूसरी ऑप्शन दी है कि वो उसको जो है ना वो 5 इंस्टॉलमेंट पे करेगा बिगिनिंग ऑफ ईयर के ऊपर, अगले 5 सालों के अंदर अंदर। तो दो उसने ऑप्शन दिए हैं बच्चों, या तो वो अभी जो है वो 24,000 रुपया रिसीव कर ले लमसम अमाउंट, या फिर वो ये दूसरी ऑप्शन दे रहा है कि वो हर साल के शुरू में ये वाली अमाउंट जो है वो उससे रिसीव करता रहे 5 सालों तक। तो ये दो ऑप्शन हो गई। बिकॉज जीना डज नॉट रियली नीड द मनी टुडे, कह रहा है कि उसे जो है ना फ़िलहाल अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है। शी प्लान्स टू लेट इट अक्यूमुलेट इन एन अकाउंट दैट अर्न 7% एनुअल इंटरेस्ट। तो बच्चों, अगर वो ये पैसे लेती है तो वो इन पैसों को आगे से क्या कर देगी, कहीं पे इन्वेस्ट कर देगी, जिसके ऊपर उसको 7% जो है वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, क्योंकि उसको अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एडवांस में ले लेती है या फिर जो है वो इंस्टॉलमेंट की शक्ल में भी लेती है तो वो इनको आगे क्या करती जाएगी, इन्वेस्ट करती जाएगी, जिसके ऊपर उसको 7% जो है वो इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। गिवन हर डिज़ायर टू बाय अ हाउस एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। जी बच्चों, इन पैसों से वो क्या करेगी, 5 सालों बाद जो है उसने फिर से कोई घर खरीदना है। After closing on the sale of the lot, she decided to choose the payment alternative 24,000 single amount or the mixed stream of payment in the following table। तो ये बच्चों उसने पूछा हुआ है कि उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो 24,000 जो है वो अभी सिंगल अमाउंट रिसीव कर ले, या फिर जो है ये मिक्स स्ट्रीम जो है वो 5 सालों के अंदर रिसीव कर ले। दैट प्रोवाइड द हायर फ्यूचर वैल्यू। जी बच्चों, कह रहा है कि जिसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी वो उसको एक्सेप्ट करेगी। मैं दोबारा से यहाँ से रिपीट करता हूँ। शी डिसाइड टू चूज द पेमेंट अल्टरनेटिव 24,000 सिंगल अमाउंट और मिक्स स्ट्रीम पेमेंट इन द फॉलोइंग टेबल दैट प्रोवाइड्स द हायर फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो कह रहा कि दोनों में से वो उस अल्टरनेटिव को चूज करेगी जिसकी फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो 5 सालों के एंड पे ज़्यादा होगी। विच अल्टरनेटिव विल शी चूज, तो उसे कौन से अल्टरनेटिव चूज़ करना चाहिए। तो बच्चों उसने यहाँ पे देखिए खुद ही हमें बता दिया हुआ है कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी। क्या निकालना है बच्चों, फ्यूचर वैल्यू। वो कह रहा है दैट प्रोवाइड्स द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो दोनों अल्टरनेटिव की हमने क्या करना है बच्चों, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू निकाल के दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। ये उसने कहा भी हुआ है हायर फ्यूचर वैल्यू, जिसकी हायर फ्यूचर वैल्यू होगी सिंगल अमाउंट की या फिर मिक्स स्ट्रीम की, हम उस अल्टरनेटिव को क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है बच्चों। दो अल्टरनेटिव हैं 24,000 और ये मिक्स स्ट्रीम, दोनों की हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी और आपस में कंपेयर करना। तो 24,000 की फ्यूचर वैल्यू, ये सिंगल अमाउंट है, उसने कहा हुआ है 24,000 से सिंगल अमाउंट मिलेगी। तो बिल्कुल सिंपली बच्चों फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं इसकी सिंगल वैल्यू से। तो डाटा बच्चों अगर हम लिखें अल्टरनेटिव नंबर 1, अल्टरनेटिव 1 के अंदर बच्चों हमारे पास सिंगल पेमेंट है हमारे पास बच्चों कितनी, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी जो हमें आज पैसे मिलेंगे। दोस्त ने ऑप्शन दी थी ना कि या तो वो अभी 24,000 रुपया ले ले, तो 24,000 जो है वो हमारी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू, आज वो पे कर रहा है उसे। और इसको जो है वो अगर कहीं पे इन्वेस्ट करता है बच्चों 7% के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, तो इसके ऊपर उसको 7% क्या मिलेगा बच्चों, इंटरेस्ट। और कितने सालों तक वो इसको इन्वेस्ट कर सकती है बच्चों, 5 ईयर्स के लिए। तो ये अल्टरनेटिव फर्स्ट है, इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या फार्मूला बनेगा फ्यूचर वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू
इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इंटू n। तो ये हमारा बच्चों सिंपल फार्मूला है, सिंगल वैल्यू का फार्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे। इसमें बच्चों आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू बच्चों कितनी हमने इसमें लिया है 24,000, और फैक्टर लगाते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। आई हमारे पास बच्चों 7% है और एन जो है वो 5 ईयर्स। इसको बच्चों टेबल में से आपने देखना है, टेबल आपके पास होगा उसमें से जाके देखिएगा ज़रा। 24,000 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, सिंपल में आपने बच्चों जाके देखना है, ये है जी बच्चों फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल। तो इसमें बच्चों आपने 7% के ऊपर 5 सालों में, ये 7% है और ये 5वां साल है आपका 1.403 1.403 जी बच्चों। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जी, फ्यूचर वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1.403, मल्टीप्लाई किया तो 33,672। तो बच्चों अगर हम सिंगल पेमेंट लेते हैं और उसको हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 7% के ऊपर, तो 5 सालों बाद बच्चों उसकी हमें इतनी वैल्यू मिल जाएगी। अब बच्चों हम देखते हैं जो हमारे पास मिक्स स्ट्रीम है उसकी फ्यूचर वैल्यू हम निकालते हैं। अल्टरनेटिव नंबर 2, अल्टरनेटिव नंबर 2 के अंदर बच्चों हमें उसने मिक्स स्ट्रीम दिया है, तो हम इसकी फ्यूचर वैल्यू बच्चों लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको मिक्स स्ट्रीम की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया था। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करने लगे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम, फ्यूचर वैल्यू हम निकालते हैं बच्चों मिक्स स्ट्रीम की। तो बच्चों इसके अंदर मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी नंबर ऑफ, इसका ईयर का कॉलम आ जाएगा n, फिर कैश फ्लो फैक्टर और उसकी फ्यूचर वैल्यू, ये हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे बच्चों। तो हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं जी बच्चों। पहला कॉलम हमारे पास क्या आएगा जी, ये हमने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था। ये हम देखते हैं उसने हमें बिगिनिंग ऑफ ईयर्स या एंड ऑफ ईयर क्या बताया हुआ है जी बच्चों। मिक्स स्ट्रीम के अंदर बिगिनिंग ऑफ ईयर्स उसने हमें बताया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ ईयर्स, ये एन आ जाएगा बच्चों हमारे पास। उसके बाद बच्चों कैश फ्लो और फिर जो है वो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 7% के ऊपर, और नेक्स्ट बच्चों आएगी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू। क्लियर हो गया। तो ईयर हमारे पास थे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बच्चों मैंने बताया था फ्यूचर वैल्यू निकालने लगे हैं हम। तो फ्यूचर वैल्यू के अंदर ये बिगिनिंग ऑफ ईयर है, यही मेन पॉइंट था जो याद रखने वाला था जी बच्चों। अपने माइंड में रिवाइज कीजिएगा। एक तो फ्यूचर के अंदर मैंने आपको कहा था हमने उल्ट करके लिखना है, एक तो ये बात हो गई, बिगिनिंग ऑफ ईयर हो या एंड ऑफ ईयर हो, फ्यूचर के अंदर हमने उल्ट करके लिखना होता है, और प्रेजेंट वैल्यू में हमने सीधा लिखना होता। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर बिगिनिंग ऑफ ईयर होगा तो हम जो है वो 5 से ही स्टार्ट करेंगे, 5 4 3 2 1, और एंड ऑफ ईयर होगा तो बच्चों हमने बात की थी कि हमने एक वैल्यू कम कर देनी है, 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे एंड ऑफ ईयर होगा तो यहाँ पे उल्ट करके लिखेंगे लेकिन 4 के साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिगिनिंग ऑफ ईयर है इसलिए हमने बच्चों उल्ट करके लिखना और 5 के साथ ही स्टार्ट करना। समझ लगी बच्चों, यही पॉइंट है समझने वाला। कैश फ्लोज ने हमें बच्चों बताई हुई है कितनी, 2000 4000 6000 8000 और 10000। तो ये लिखते हैं बच्चों हम 2000 4000 6000 8000 और 10000 जी बच्चों। फैक्टर जाके देखते हैं बच्चों। आपने फैक्टर जो है वो मिक्स स्ट्रीम का फैक्टर आपने याद रखिएगा हमेशा सिंपल में से देखना है। तो टेबल ओपन करते हैं सिंपल वाला, ये सिंपल वाला टेबल है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल।
तो 7% के ऊपर बच्चों हमने ये 5वें साल से शुरू करना है। एन आपने देखना है बच्चों, ये हमारे पास ये वाला आपने देखना है एन 5। तो 5 के अंदर बच्चों 5वें साल में आपने जाके ये देखना है जी 7% के ऊपर 1.403। जी बच्चों मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और ये आपके पास टेबल होगा। जी बच्चों ये देखिए जी 7% पे 1.403 आ रहा है हमारे पास पहले साल यहाँ पे 1.403। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी 1.311 इसके बाद नेक्स्ट ईयर के अंदर बच्चों आपके पास आ जाएगा 7% पे ये 1.225 नेक्स्ट बच्चों आपके पास आ जाएगा जी 1.145 और उसके बाद बच्चों फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास ये आ जाएगा 1.070 जी बच्चों अब आपने इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों आपके पास है जी 2000 मल्टीप्लाई बाई 1.403 ये आ जाएगा 2806। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है जी 4000 मल्टीप्लाई बाई 1.311 ये आ जाएगा जी 5244। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी 6000 मल्टीप्लाई बाई 1.225 7350। 8000 मल्टीप्लाई बाई 1.145 क्या आ जाएगा जी 9160। इसके बाद आ जाएगा बच्चों 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1.070 10,700। इसका बच्चों टोटल करते हैं 2806 जमा 5244 जमा 7350 जमा 9160 जमा 10,700। तो ये बच्चों हमारे पास टोटल आ गया 35,260। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गई जी फ्यूचर वैल्यू। तो बच्चों ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू मिक्स स्ट्रीम की आ गई है और ये पीछे हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी बच्चों सिंगल अमाउंट की अल्टरनेटिव फर्स्ट के अंदर। तो हमने बात की बच्चों ये इसकी फ्यूचर वैल्यू आई है 33,672 और इसकी फ्यूचर वैल्यू आई है 35,260। तो बच्चों हमने बात की कि जिसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी बच्चों वो उसको चूज़ कर लेगा क्योंकि उसको अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अभी 24,000 लमसम अमाउंट ले ले तो उसको इन्वेस्ट करेगी तो 5 सालों बाद उसको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर वो बच्चों मिक्स स्ट्रीम चूज़ करती है तो उसको जो पैसे मिलते जाएंगे वो उसको इन्वेस्ट करती जाएगी तो 5 सालों बाद उसके पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे। तो बच्चों उसको जो है वो कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करना चाहिए बच्चों मिक्स स्ट्रीम वाला अल्टरनेटिव उसे चूज़ कर लेना चाहिए। तो ये आपने नीचे स्टेटमेंट लिख देनी है कि जिना शुड चूज मिक्स स्ट्रीम over single amount because it will provide her larger amount as compared because it will provide 35,260. Jina should choose mixed stream over single amount because it will provide 35,260 which is greater than 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 35,260 which is greater than
33,672 which is greater than future value of single payment। जी बच्चे, तो Jinnah should choose mixed stream over single amount because it will provide 35,260 which is greater than future value of a single payment। तो बच्चों हमें जो है वो मिक्स स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए क्योंकि इसकी फ्यूचर वैल्यू 35,260 जो है वो ग्रेटर होगी सिंगल अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू से। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।